जय हिंद, नमस्कार। मैं उमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। भारत के अंदर जो भारतीय सेना है और ख़ास तौर से भारत की वायुसेना की बात करें तो उसके पास जो फाइटर जेट्स हैं उसके प्रोक्योरमेंट को लेकर काफ़ी लंबे समय से एक बहस जारी है। और भारतीय वायुसेना ने जो 5th जनरेशन फाइटर्स हैं उनके प्रोक्योरमेंट को लेकर ऑफ़िशियली काफ़ी समय से बात की हुई है। इनफैक्ट उसके प्रोक्योरमेंट को ऑफिशियली रिकमेंड किया हुआ है जिसमें भारत के पास 2 चॉइसेस नज़र आती थी। एक है यूएस मेड जो लॉकहीड मार्टिन का है F-35 और दूसरा रशियन सुखोई 57। बड़ी लंबे समय से ये बहस है और ये एक कयास लगाए जा रहे थे कि कौन-सा जेट भारत खरीदेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये लग रहा था कि शायद भारतीय वायुसेना सुखोई 57 खरीद सकते हैं क्योंकि रशिया के सामने जो रशिया ने साथ ने जो भारत के ऑफर रखा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, लोकलाइज्ड प्रोडक्शन काफ़ी कुछ उस डील में मिलता है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि ऑफिशियली भारतीय वायुसेना ने F-35 के प्रोक्योरमेंट को रिकमेंड किया है। अब सवाल ये है कि जो F-35 की डील है वो काफ़ी महँगी है, उसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी नहीं है। दूसरी तरफ सुखोई 57 है, उसमें डील काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। अ, जो भारत और अमेरिका है उसके बीच में ट्रेड वॉर भी जारी है और अमेरिका ने भारत के ऊपर 25 प्लस 10% का टैरिफ भी लगा दिया। तो ऐसे में ये खबर आना किस तरह से देखा जाना चाहिए? हमें कई सारे बड़े सवालों को आज की चर्चा में शामिल करेंगे और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, अचानक से जो हवा का रुख है वो कुछ बदलते हुए नज़र आ रहा है। पहले ये लग रहा था कि सुखोई 57 क्लियर चॉइस है, लेकिन अब ये लग रहा है जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से भारतीय वायुसेना ने ऑफ़िशियली जो प्रोक्योरमेंट को रिकमेंड किया है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के, उसमें जो प्रिफर्ड चॉइस है वो F-35 बताया जा रहा है। किस तरह से इस खबर को देखा जाना चाहिए? देखिए, कहीं न कहीं मुझे ये लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है, वो तभी 31 स्क्वाड्रन्स है और मिग को एमआईजी को रिटायर किया जा रहा है 22 सितंबर। उसके बाद 29 स्क्वाड्रन्स हो जाएगा और बताया जाता है कि एवरी ईयर एक-एक स्क्वाड्रन और कम होते जाएँगे। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि 2029 तक अगर हम नया एयरक्राफ्ट नहीं लेते हैं, कुछ भी अगर समझ लीजिए, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 25 तक पहुँच जाएगी, जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उसके पास जितनी स्क्वाड्रन है, उतनी हमारे पास रहेगी। और आज जिस हिसाब से चाइना के पास J-20 जो उनका 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनविजिबल एयरक्राफ्ट है, उसके 200 नंबर्स उनके पास हैं। और चाइना बात हो रही है कि जिसके अंदर 40 एयरक्राफ्ट J-35 के, जो उनका अनदर एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान को बेचने वाले हैं। और टर्की भी अपने कान प्रोजेक्ट के अंदर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन वो पाकिस्तान के अंदर बना रहा है। और कुछ दिन पहले टर्की का इंडोनेशियन गवर्नमेंट के साथ करार हुआ है, जिसमें वो उनको एयरक्राफ्ट देने वाले हैं और अज़रबैजान से भी उनका करार हुआ है। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जो इनडिसिशन हुआ है भारतीय सरकार से, देखिए बहुत साल से बात हो रही है कि 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय सरकार इसके टेंडर निकाल रही है और हमने भी बहुत सारे शोज़ किए हैं। हमने जी। बहुत बार तो F-35 को एक तरह से हमने खुद ही नकारा है। बट सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो गई है कि इंडियन एयर फोर्स को अभी F-35 सही लग रहा है। क्योंकि वो एक ऑपरेशनल प्रूवन कैपेबिलिटी है, 1000 नंबर्स उसके बन चुके हैं, 17 से 18 देश उसको यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, जी। सारे चीज़ अच्छे हैं। देखिए उसका रेडार सिस्टम सब बढ़िया है, बट उसके ऑपरेशनल कॉस्ट ज़्यादा है और उसके जो अभी एक-एक जेट का दाम है कुछ डेढ़ 2 हज़ार करोड़ का है और उसके ऊपर आपके पास टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी नहीं होगा और जिस हिसाब से बताया जाता है उसके अंदर आपके पास चॉइस भी नहीं होगा कि आप जो जो एयरक्राफ्ट है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। हुँ, और ऑन द कॉन्ट्ररी एस सुकोई 57 जो है, वो अभी तक बैटल टेस्टेड नहीं है। उसके हुँ। बहुत सारे डेवलपमेंट्स बाकी हैं। उसके इंजन्स का कुछ इश्यूज़ है। उसके अंदर जो कोटिंग है 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इनविजिबल रहने की, उसमें कुछ डेवलपमेंट्स हैं।
तो हमने बहुत बार बोला है कि सुखोई 57 बरोबर रहेगा, क्योंकि भारत क्या करता है, अगर टेक्नोलॉजी आती है उसको इम्प्रोवाइज कर लेगा, भारत के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेगा। बट थोड़े दिनों से हम देख रहे हैं आईएएफ चीफ बहुत वोकल होके बोल रहे हैं कि उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ की क्षमताओं पे इतना भरोसा नहीं है, अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस की बात की है। मेरा ये मानना है कि उसके कारण शायद एक थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, और अर्जेंसी दिखाने के लिए इन्होंने एक तरह से गवर्नमेंट को बोला है कि अगर आप सुखोई 57 का डिसाइड नहीं करें तो F-35 ले लीजिए। अमेरिका जल्दी से आपको कल ही, मतलब बोले तो 10 दिन के अंदर आपको 10-20 एयरक्राफ्ट तो ऐसे ही भेज देगा। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट को अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत है। 114 एयरक्राफ्ट के लिए डिसीजन नहीं लेना, दैट इज़ प्रूविंग कॉस्टली फॉर द इंडियन मनीष जी, एयर यहाँ पे फोर्स। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये जो एक इंटरिम कहें कि ये इंटरिम प्रोक्योरमेंट रहेगा, ये जो इसकी कहीं ना कहीं इससे जो आमका का फोकस है उस पे कोई असर नजर आता है आपको कि वो इसको इफेक्ट करेगा? देखिए, आम का तो 2035 से पहले आने वाला भी नहीं है, 10 साल लगेंगे, और हम्म। 10 साल तक आप वेट कर नहीं सकते हो। लॉजिकल है, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, और आपको मालूम है हम सुखोई को सुपर सुखोई बना नहीं, रहे हैं। मैं इसलिए इसलिए बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि अगर F-35 पे जाते हैं तो हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं रशिया का जो सुखोई 57 अगर हम उन जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अमका में भी सपोर्ट मिलता है। तो मैं इस उस नजरिए से ये सवाल कर रही हूँ कि अगर हम ये प्रोक्योर करते हैं तो कहीं ना कहीं अमका पे असर पड़ेगा। और देखिए, मैं इसके अंदर एक दूसरा एक पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ हम्म। कि सुखोई 30 को हम सुपर सुखोई बना रहे हैं। तो बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हम सुपर सुखोई को ही एक तरह से सुखोई 57 जैसा बना लेंगे। इसमें हमें नया सुखोई 57 लेने की क्या आवश्यकता है? ये एक थॉट प्रोसेस आ रहा है। सेकंड ये है कि अमेरिकन विमान आएंगे, भारत उसको यूज करेगा, तो भारत के लोग उसके एवियोनिक्स थोड़े बहुत भले ही टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ना कर सके, हम उनकी जो प्रक्रिया है, उनका कैसे वर्किंग है, वो समझ पाएँगे। उस समझ को हम अपने अमेरिका में इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, ये एक तरह से नेटवर्क सेंट्रिक एयरक्राफ्ट है, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। इसके लिए भारतीय सरकार को अर्जेंसी दिखाने के लिए इन्होंने बोला है, और कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि 114 एयरक्राफ्ट में वो 60 जेट ऐसे लेंगे जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की रहेगी, और 50 जेट शायद रफाल हो जाएगा। तो बहुत एक तरह से मल्टीपल सिग्नल्स मिलते आ रहे हैं। सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। इससे मेरा मानना है कि एयरफोर्स का मनोबल एक तरह से धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, और आपने देखा कि कुछ दिन पहले जैगुआर जो जेट गिरा था, उसमें हमने अपने 2 पायलट को खोया था। तो कहीं न कहीं ये एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की बात है कि कुछ ना कुछ तो करिए, डिसीज़न लीजिए, करना नहीं करना है वो मत करिए, लटका के मत रखिए। ये मेरी समझ है। लेकिन अगर हम अब ये बात करें कि रिपोर्ट आ रही है कि जो F-35 है उसको प्रेफ़र किया जा रहा है ओवर सुखोई 57। तो अगर हम प्राइमरी सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, स्टेल्थ, एवियोनिक्स, वेपन कैपेबिलिटी, कॉस्ट, और क्या कोई और भी इसके पीछे रीज़न्स है अदर देन दीज़? कोई प्रेशर, देखिए कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट और एनीथिंग एल्स? देखिए, अभी जो ट्रेड डील भी चल रही है, ट्रेड टैरिफ के ऊपर भी बातचीत चल रही है, और आपको मालूम है जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया था कि हम F-35 भारत को बेचने वाले हैं। हुँ, तो कहीं न कहीं एक तरह से ट्रेड डील के अंदर हम शायद उनके कुछ एयरक्राफ्ट ले सकते हैं। हुँ। ज़्यादा नहीं लेंगे, 18 से 20 ले सकते हैं। दैट इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी, और ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा मानना है कि हम 18 से 20 F-35 ले सकते हैं। सुखोई 57 का को प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, और 50-55 हम रफाल भी ले सकते हैं। और एमका का जो है वो 2035 से पहले आने का मतलब नहीं है, उसके पे हम चाहे कितना भी अभी बातचीत कर लें, पर वो एक 10 साल उसको लगेंगे, 9 साल तो और लगने वाले हैं। तो कहीं न कहीं अंबर जी, मेरा ये मानना है कि ये ठीक है, ये बातचीत हो रही है। एमका के ऊपर कम ही बात करें तो बढ़िया है। अभी बात करने से कोई मतलब भी नहीं है।
अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या जो आईएएफ है वो जो पायलट्स हैं और जो मेंटेनर्स हैं फॉर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स या प्लेटफॉर्म की बात करें, वो छोटे समय में उनको तैयार कर सकती है गिवन द टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी? देखिए, जो एयरक्राफ्ट जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सब कंपनीज का अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता है, एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स होता है, रेडार हुँ, सिग्नेचर होते हैं। तो इतना जल्दी इतना इजी नहीं है और इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है और एक तरह से माइंडसेट भी होना जरूरी है। आज भारत के अंदर जो एक तरह से बता देता हूँ, जो डिफेंस के अंदर जो हमारा एक्विजिशन काउंसिल है वो प्रोएक्टिव नहीं है। वो देश की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो बहुत सारे विशेषज्ञों ने यहाँ तक बोल दिया है कि इतने साल तक अगर डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ होती जा रही है तो ये डिसीजन क्यों नहीं ले रहे? आप देखिए, 8th पे कमीशन के लिए तो सरकार जल्दी से उसके ऊपर निर्णय ले लेती है, पर देश के डिफेंस के लिए वो निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सरकार को अपना एक्सचेकर भी चलाना पड़ता है, उसको खर्चा भी और आमदनी वो सब देखना पड़ता है। तो बहुत टाइट बैलेंसिंग कर रही है सरकार। बट अब ऐसा है कि मेरे हिसाब से भारत को डिसाइड करना ज़रूरी है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर हो सके कुछ भी करें, डिसीज़न लें, सुकोई 57 के साथ जाना है, तो आप जाइए और डेवलपमेंट करिए, फंड एलोकेट करिए, टाइमलाइन रखिए। इसमें और ज़्यादा हम एक तरह से जो देरी है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है। जी। अब सवाल ये है कि मैं एक उमेश जी एक और सवाल ये करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमें खबर मिल रही है, रिपोर्ट्स के आधार पे हम बात कर रहे हैं कि यूएस का F-35 आईएएफ चूज़ कर रही है ओवर रशियन सुखोई 57। तो उसके क्या जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं चूज़िंग F-35 ओवर सुखोई 57 और इसके क्या कुछ स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इंडिया की जो बॉर्डर फॉरेन पॉलिसी है? ब्रॉडर अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत सुकोई 57 को परस्यू करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि उसके साथ S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने का है और हुँ, रशियन राष्ट्रपति आ रहे हैं, बातचीत उधर हो रही है। हुँ, इस टाइम पे एक सडनली ये रिपोर्ट आई है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं हम शायद एक स्क्वाड्रन 18 प्लेन शायद हम F-35 के भी ले सकते हैं और हुँ, उसको एक तरह से क्वाड के अंदर हम एक तरह से इंटीग्रेटेड हो जाएँगे। तो वो एक अलग ही एक सेटअप रहेगा, वहाँ पे कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। क्योंकि अमेरिका को प्रॉब्लम है कि F-35 और S-400 का जो टेक्नोलॉजी है, जो सिग्नेचर्स है, वो भारत को दोनों को मालूम पड़ जाएगा। अब ऐसी ये टेक्नोलॉजी जो दोनों की टेक्नोलॉजी अगर भारत के पास रहती है, तो अमेरिका को डर है कि F-35 का जो है, वो रूस को दे सकता है। तो कहीं न कहीं हम एक तरह से एक स्क्वाड्रन, ये मेरा मानना है, एक स्क्वाड्रन F-35 ले सकते हैं। उसको कहीं भी एक तरह से चेन्नई के तांबरम बेस में रख देंगे कि वहाँ पे कोई भी एक तरह से कंप्लीटली एक्सक्लूडेड रहेगा। सेकंड, अगर हम सुकोई 57 लेते हैं और इसको नहीं लेते हैं, तो अमेरिका हम पे कैटसा सैंक्शंस भी लगा सकता है। ट्रेड डील में आपको मालूम है ऑलरेडी अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया है प्लस पेनल्टी, अनस्पेसिफाइड पेनल्टी है। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को अभी डिसीज़न लेना पड़ेगा। अब उसको फाइन बैलेंसिंग कैसे करें कि वो अमेरिका के डिमांड्स को भी पूरी कर सके और अपने इंटरेस्ट को भी बैलेंस कर सके रशिया से। ये एक तरह से ट्रेड डील का बहुत बड़ा ट्रिकी पार्ट रहेगा। ये कैसे होगा, वो देखने वाली बात है और अच्छा, मेरे इसमें क्या ये पॉसिबिलिटी है उमेश जी कि एक जॉइंट डेवलपमेंट हो सके जो भारत अगर प्रोक्योर करता है? F-35 का नहीं, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आप देखिए इलॉन मस्क खुद ने एक तरह से F-35 को एक तरह से जंक बोल चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि मास्टर ऑफ ऑल ट्रिक्स, इतना सारा इसका सिस्टम है कि आप समझ नहीं पाएँगे। सेकंड, आज के दिन ही हमने सुना है कि एक F-35 क्रैश हुआ है और हमा F-35 एक ब्रिटिश प्लेन जो था, वो हमारे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे कम से कम 40 से 45 दिन वो खड़ा था और उसके बाद वो गया था।
तो कहीं न कहीं मुझे मानना ये है कि भारत एक तरह से सिर्फ़ ट्रम्प की डिमांड को सैटिस्फाई करने के लिए 18 से 20 प्लेन ऑर्डर कर दे, कि भैया तुम्हारा प्लेन है, हम तुम्हारे यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद AMCA और सुखोई 57 का जो भी है, वो परस्यू करेगा। देखिए बहुत कुछ इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि हमने $350 मिलियन डॉलर इसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं, एवियोनिक्स बरोबर नहीं है, ये सब बात हमको भी मालूम है। पर हमने देखा है कि इंडिया अगर रशियन सिस्टम्स पे काम करता है, तो वो डेवलप कर लेता है, लोकलाइज़ कर लेता है अपनी रिक्वायरमेंट का, ये मेरा मानना है। ब्रह्मोस ने वो चीज़ बता दी और आपने देखा है कि कैसे ही कल सुखोई S-400 सिस्टम के जैसे ही हम अपना देसी बेबी S-400 सिस्टम भी बना रहे हैं और इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, ये मेरा मानना है। उमेश जी, जैसा कि रफाल डील के समय एक अलग ही पॉलिटिकल माहौल बन गया था, अलग-अलग सवाल खड़े हो गए थे। क्या उस तरह की चीज़ें रिपीट ना हो, ऐसा कुछ इंश्योर करने के लिए क्या कुछ तैयारी है या वैसा तो नहीं होगा? देखिए रफ़ाल के कंट्रोवर्सी अननेसेसरी कंट्रोवर्सी, हुँ, ठीक है? ये भारत सरकार ने प्लेन लिए थे भारत की सुरक्षा के लिए। ऑपोज़िशन को तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2029 2019 का चुनाव भी उन्होंने राहुल गांधी ने लड़ा था, चौकीदार चोर है उसके ऊपर और हुँ। वो मुँह की खानी पड़ी। आज वापस वो रफ़ाल के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मेरा मानना है कि ऑपोज़िशन अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहता है और वो अमेरिका का माउथपीस बनना चाहता है और इसके लिए आपने देखा है कि कैसे राहुल गांधी हमेशा बोल रहे हैं कि ट्रम्प ने 30 बार बोल दिया कि उसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस ट्रीटी कराई है। मानना है कि दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल डिसीजन टू अपोज रफाल और ऑपोजिशन इज एक्टिंग एज अ माउथपीस, एक मुखपत्र बन के बैठ चुके हैं अमेरिकन राष्ट्रपति से, जिसमें वो देश की जो सेना है, देश की डिफेंस फोर्सेस है, उनका मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट की महिमा गान करते हुए दिख रहे हैं। तो आप ये देखिए पॉलिटिकल ये सब बहुत ज़्यादा इसके अंदर गेम्स चल रहे हैं, जिसके अंदर अमेरिका हमारे ऑपोजिशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर चुका है। तो उनकी जो बातें हैं, एक तरह से छोड़ दीजिए, भारत सरकार को मालूम है कि क्या लेना है। अगर वो रफ़ाल भी ले रही है तो कोई कारण से ले रही है, अगर वो F-18 लेगी, तो भी कोई कारण से लेगी और सुखोई 57 भी लेगी, S-500 भी लेगी और AMCA का डेवलपमेंट भी होगा, सब होगा। जी, टाइम तो इन लग शॉर्ट रहा ये है कह क्योंकि सकते हैं कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है सोच समझकर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है। ऑपोजिशन बड़े सारे सवाल उठाती है, संसद में ऑपरेशन और सिंदूर को लेकर भी सवाल उठाती है। जी, राफेल डील को और लेकर भी सवाल उठाती है। जी, और ज़रूरी नहीं है कि भारत सरकार सबका एक्सप्लेनेशन दे, ज़रूरी जी, नहीं। बिल्कुल। तो उमेश जी, आप ऑपोजिशन सवाल पूछता रहेगा, सरकार अगर को सही अपना लगेगा काम तो करें। वो होगा और हम अपनी लिमिटेड नॉलेज पे हम बात कर रहे हैं। सरकार के पास बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वो हमें नहीं मालूम। एब्सोल्यूटली। जी, तो ये चीज़ आप हम कितना भी व्यू कोई कैसा भी बोल दे, सरकार पर भरोसा रखिए, उनको मालूम है वो क्या करना है। जी। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम।